आज हम उपसह संयोजी यौगिक का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण से संबंधित नियमों के बारे में। पर इसके पूर्व यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक व शेयर ज़रूर करें। अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले लिगेंड के प्रकारों में हमने बताया था कि लिगेंड हमने पढ़ा था कि लिगेंड एक दंतुल्य लिगेंड, बहुदंतुल्य लिगेंड, उभयधर्मी लिगेंड के बाद एक कीलेट लिगेंड और एक पांचवा लिगेंड भी होता है सेतु लिगेंड। हम थोड़ा सा देखते हैं सेतु लिगेंड को। सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड, देखिए सेतु लिगेंड जो है, सेतु का मतलब पुल से होता है। जिस प्रकार से कोई भी पुल दो पोल में खड़ा होता है उसे दो स्तंभ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसके लिए दो केंद्रीय धातु आयनों की आवश्यकता होती है। अर्थात वह लिगेंड जो दो केंद्रीय धातु आयनों को जोड़ता है सेतु लिगेंड कहलाता है। वह लिगेंड जो दो केंद्रीय धातु आयनों को जोड़ता है, वह लिगेंड जो दो केंद्रीय धातु आयनों को जोड़ता है सेतु लिगेंड कहलाता है। जैसे NH2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव आदि। तो इस लिगेंड का भी ध्यान रखेंगे। ये जो लिगेंड है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके नाम के पूर्व म्यू शब्द जोड़ा जाता है। इस लिगेंड के नाम के पूर्व म्यू शब्द जोड़ते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। सेतु लिगेंड के नाम के पूर्व म्यू शब्द जोड़ा जाता है। सेतु लिगेंड के नाम के पूर्व म्यू शब्द जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से लिगेंडों के प्रकारों को हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना जो अगला टॉपिक है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला जो टॉपिक है उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण से संबंधित नियम। उपसह संयोजी यौगिकों के नामकरण के नियम। देखिए, ये जो नियम है इसको हम 4 प्रकारों में बांटकर बता रहे हैं। इसका पहला प्रकार, यदि कोई साधारण संकुल है तो उसके नामकरण के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। साधारण संकुल के नामकरण के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं धनायन का नाम। सबसे पहले लिखते हैं धनायन का नाम। धनायन का नाम लिखने के बाद हम नाम लिखते हैं इसके बाद लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या, यदि साधारण लिगेंड है तब उसके लिए, यदि लिगेंड अपना कैसा है, यदि लिगेंड साधारण है तब डाई, ट्राई व टेट्रा का प्रयोग करते हैं इसके नाम की संख्या के लिए, लिगेंड की संख्या के लिए। और यदि अपना लिगेंड जटिल है, यदि लिगेंड जटिल है तब इसकी संख्या को बताने के लिए 20, 30 व टेट्राकिस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर लिगेंड की संख्या का नाम लिखते हैं और इसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंड का भी IUPAC नाम लिखते हैं। लिगेंड का IUPAC नाम लिखते हैं। यदि कई लिगेंड हैं तो लिगेंडों का नाम वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। कई लिगेंड होने पर कई लिगेंड
कई लिगेंड होने पर इनका नाम वर्णमाला क्रम में, कई लिगेंड होने पर इनका नाम वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले धनायन का नाम, फिर लिगेंड की संख्या, उसके बाद लिगेंड का IUPAC नाम, इसके बाद जो अपना चौथा बिंदु है, 3 बिंदुओं के बाद जो चौथा बिंदु होता है उसमें हम लिखते हैं केंद्रीय धातु आयन का नाम। इसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु आयन का नाम। केंद्रीय धातु आयन का नाम। केंद्रीय धातु आयन का नाम साधारण नाम लिखा जाता है, इसका साधारण नाम लिखते हैं नाम साधारण। इसका साधारण नाम लिखा जाता है। तथा यदि कोई ऋणायनिक संकुल है तब केंद्रीय धातु आयन के नाम में एड प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऋणायनिक संकुल होने पर ऋणायनिक संकुल होने पर केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में एट प्रत्यय जोड़ा जाता है। केंद्रीय धातु आयन का साधारण नाम लिखा जाता है और जो कोई ऋणायनिक संकुल है तब केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में एट प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसके बाद 4 बिंदुओं के बाद अगला बिंदु जो होता है वो होता है केंद्रीय धातु आयन की आक्षरण संख्या। केंद्रीय धातु आयन की आक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में कोष्ठक के अंदर इस प्रकार से एक बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 बिंदुओं के बाद लास्ट अंतिम बिंदु का 6वां बिंदु का ध्यान आपको रखना पड़ता है। इसके बाद यदि संकुल एक में ऋणायन जुड़ा हुआ है तो ऋणायन का नाम लिखते हैं। इसके बाद ऋणायन का नाम। तो यदि कोई साधारण संकुल है तो उसमें हमको इस प्रकार से 6 बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, इन 6 बिंदुओं को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद यदि कोई द्विक संकुल है, द्विसंकुलों में इन नियमों के अलावा भी हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, द्विसंकुलों में उपरोक्त नियमों के अलावा धातु आयन की समन्वयन संख्या ज्ञात होना। देखिए, यदि द्विसंकुलों में उपरोक्त नियमों के अलावा धातु आयन की समन्वयन संख्या का भी ज्ञात होना आवश्यक है। ज्ञान होना, संख्या
द्विसंकुलों में उपरोक्त नियमों के अलावा धातु आयन की समन्वयन संख्या का ज्ञान होना। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ धातु आयनों की समन्वयन संख्या को आपको याद रखना पड़ता है। जैसे कोबाल्ट आयन, यदि CO3 पॉजिटिव है, Cr3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, Sc3 पॉजिटिव है, OS3 पॉजिटिव है, OS3 पॉजिटिव है, IR3 पॉजिटिव है, IR3 पॉजिटिव है, तथा इसके अलावा PT4 पॉजिटिव है, PT4 पॉजिटिव है, PD4 पॉजिटिव है, तब इनकी समन्वय संख्या 6 होती है। यदि ये धातु आयन हैं तब इनकी समन्वयन संख्या 6 होती है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा, यदि प्लेटिनम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, PT2 पॉजिटिव है, PD2 पॉजिटिव है, Ag2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव है, Au3 पॉजिटिव है, तब इनकी समन्वयन संख्या जो है 4 होती है। यह आपको जानना आवश्यक है। इसके अलावा यदि CO2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, Ni2 पॉजिटिव है, तब इस स्थिति में जो समन्वयन संख्या होती है वह 4 और 6 दोनों होती है। इनकी समन्वयन संख्या जो इन धातु आयनों की समन्वयन संख्या 4 व 6 दोनों होती है। चौथा, इसके अलावा यदि Ag पॉजिटिव है, टाइटेनियम में भी पॉजिटिव चार्ज है, तब इनकी समन्वयन संख्या 2 होती है। Ag पॉजिटिव, Ti पॉजिटिव की समन्वयन संख्या 2 होती है। इसके अलावा यदि Cu2 पॉजिटिव है, यदि Cu पॉजिटिव है, Au पॉजिटिव है, तब इनकी समन्वयन संख्या 2 और 4 दोनों होती है। तो इस प्रकार से हम धातु आयनों की समन्वयन संख्या को ध्यान रखेंगे तो हमको द्विसंकुलों के नामकरण में सुविधा होगी। जैसे एक हम द्विसंकुल आपको दिखा रहे हैं, एक द्विसंकुल है NiNH3 का होल 4, एक इससे जुड़ा हुआ दूसरा संकुल है NiCl का होल 4। इसका हमें नाम लिखना, नाम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है इसमें जो निकिल आयन है, ये समन्वयन संख्या निकिल की 4 है, तब उस कंडीशन में समन्वयन संख्या निकिल की 4 है, तब इस पर आवेश +2 होता है, अर्थात इसकी ऑक्सीजन संख्या धन 2 होती है। यानी हमें ये तो पता हो गया कि निकिल आयन पर धन 2 आवेश होगा। अब हम इसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमोनिया पर 0 आवेश होता है, तो 0 हो गया। इसका नाम कैसे लिखें? सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड की संख्या का, तो 4 है, 4 के लिए टेट्रा। लिगेंड का नाम, फिर लिगेंड एमीन है तो अमीन, टेट्रा अमीन। फिर निकिल, टेट्रा अमीन निकिल के बाद इसी ON 2 है तो रोमन संख्या में, रोमन अंकों में 2 लिख देंगे। इसके बाद चलेंगे इसका नाम लिखने के लिए, इस संकुल का नाम लिखने के लिए चलेंगे। इसमें 2 संकुल इकट्ठा रहते हैं। इसका नाम जब लिखेंगे तो 4 क्लोरीन है यहाँ पर, तो टेट्रा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन में -1 चार्ज होता है, तो कुल चार्ज कितना आएगा क्लोरीन पे? -4 आएगा। जब घटाएंगे इसको तो -2 आएगा।
अर्थात मंडल पे -2 आवेश होगा। और जब -2 आवेश होगा, -2 आवेश होने पर क्या होगा कि संकुल ऋणायनिक संकुल हो जाएगा। ऋणायनिक संकुलों के नामकरण हम 8 प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ऋणायनिक संकुल है तो ऋणायनिक संकुलों के नामकरण में हम केंद्रीय धातु आयन के नाम में 8 प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरो। टेट्रा क्लोरीन का IUPAC नाम क्लोरो होता है, लिगैंड है क्लोरीन, तो टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। और यहाँ पर जो निकिल है तो चूंकि ऋणायनिक संकुल हो गया तो इसमें केंद्रीय धातु आयन के नाम में 8 प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निकलेट, टेट्राक्लोरो निकलेट, निकलेट हो जाएगा। और इसकी अक्षर संख्या आ जाएगी, इसकी अक्षर संख्या कितनी है, सेकंड है, वो तो सेकंड ही है, सेकंड। तो इस प्रकार से द्विसंकुलों के नामकरण में हमको, नामकरण के लिए हमको इनके आवेश व समन्वय संख्या ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बिना हम उनका नामकरण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपने तीसरे नियम को। पहले नियम में केवल हमने सूत्र को रखा है, जिस सूत्र के आधार पर आप साधारण संकुलों का नामकरण कर सकते हैं। दूसरे नियम में हमने द्विसंकुलों के नामकरण के लिए हमने उपरोक्त नियमों के अलावा कुछ धातु आयनों की समन्वय संख्या की जानकारी आपको दी है। तीसरा जो नियम है, देखिए तीसरा नियम है ज्यामितीय संकुलों के लिए। यदि कोई ज्यामितीय संकुल है, ज्यामितीय संकुलों, ज्यामितीय संकुलों के नामकरण, ज्यामितीय संकुलों के नामकरण के लिए लिगैंड के पूर्व सिस ट्रांस, लिगैंड के पूर्व सिस ट्रांस या संख्या, लिगैंड के पूर्व सिस ट्रांस या संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 1, 3 व 1, 2 व 3, 4 तथा 1, 3 व 2, 4 आदि का प्रयोग किया जाता है। तथा तीसरा नियम, ज्यामितीय संकुलों या ज्यामितीय समावयवियों के नामकरण के लिए लिगैंड के पूर्व सिस ट्रांस या संख्या 1, 2 व 3, 4 तथा 1, 3 व 2, 4 आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अपने चौथे नियम को। चौथा नियम है प्रकाशिक समावयवियों के लिए। यदि कोई प्रकाशिक समावयवी है तो प्रकाशिक समावयवियों, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, प्रकाशिक समावयवियों के नामकरण, प्रकाशिक समावयवियों के नामकरण में दक्षिण ध्रुवण, प्रकाशिक समावयवियों के नामकरण में दक्षिण ध्रुवण घूर्णांक, प्रकाशिक समावयवियों के नामकरण में दक्षिण ध्रुवण घूर्णांक समावयवी के लिए डी या प्लस तथा वाम ध्रुवण घूर्णांक समावयवी के लिए एल, स्मॉल एल या माइनस का प्रयोग करते हैं। तो चारों प्रकार के जो संकुल यौगिक हैं, साधारण संकुल, दूसरा ज्यामितीय संकुल,
तीसरा प्रकाशिक संकुल और द्विसंकुल। चारों प्रकार के संकुलों के नामकरण को जो है तो हम नियमों के द्वारा कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपना सिंपल एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे K2HgI4, K2HgI4 एक साधारण संकुल है। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम नाम लिखेंगे धनायन का। अपने सूत्र में धनायन कौन है? पोटेशियम है। इसकी संख्या से मतलब नहीं होता, केवल हमने नाम लिखा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हम लिखते हैं लिगेंड की संख्या का नाम। आयोडीन लिगेंड, इसकी संख्या 4 है, तो टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। फिर लिगेंड का नाम, लिगेंड आयोडीन है, इसका आयुपेशनम आयोडो होता है। आयोडीन का आयुपेशनम आयोडो होता है, पोटेशियम टेट्रा आयोडो। इसके बाद ये मरकरी है, Hg मरकरी है। चूंकि ये धनायन लगा हुआ है, धनायन जब बाहर जाएगा तो मंडल पर ऋणावेश आएगा। अर्थात इस प्रकार का संकुल जिसमें धनायन जुड़ा होता है वो ऋणानिक संकुल होते हैं। जिनमें धनायन जुड़ा होगा वो ऋणानिक संकुल होते हैं। तो ऋणानिक संकुल होने पर केंद्रीय धातुवायन के नाम के अंत में एट प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मरकरी है, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। अब केंद्रीय धातुवायन का नाम लिखने के बाद इसकी अक्षर संख्या को कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अक्षर संख्या 2 आएगी, ये -4 हो गया और ये +2 हो गया। घटेगा तो -2 आएगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो मर्क्यूरेट सेकंड। तो इस प्रकार से हम जो है तो संकुल यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं नियमों के द्वारा। अगले वीडियो में अन्य संकुल यौगिकों के नामकरण का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।